विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं। अब लोकसभा में उसको पटक नहीं देंगे। साझा में माहौल क्या है? आपकी जिम्मेदारी वहाँ ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से साझा में विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि 6 लाख से ज़्यादा के मतों से उनकी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी अपना कुछ आंकड़ा तय अब ऐसा है, कार्ड का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। आप उस रिजल्ट पे क्या कहेंगे 2023 पे? अब लॉजिकल अमित शाह आए थे खैरागढ़ में, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के इतने हराव की राजनांदगांव ना देखे। ईश्वर साहू का जलवा वहाँ दोबारा अब नहीं चलेगा। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों दुर्ग लोकसभा समेत छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के साहू समाज यानी कि छत्तीसगढ़ के साहू समाज के लोग किसके साथ जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल दुर्ग लोकसभा से उठकर आता है। दुर्ग लोकसभा से इसलिए उठकर आ रहा है क्योंकि साहू बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया है राजेंद्र साहू, वो साहू समाज से आते हैं। तो आज पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी भूपेश बघेल से पूछ डाला कि क्या साहू समाज के भरोसे दुर्ग में कांग्रेस है या फिर साहू समाज का साथ कांग्रेस को मिल रहा है। चूँकि मौजूदा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो कुर्मी समाज से आते हैं और ये चर्चा है, ये बीजेपी के घरानों में इस पर बातें हो रही है कि साहू समाज किसके साथ जा रहा है, क्या बीजेपी या फिर राजेंद्र साहू के साथ, कांग्रेस के साथ। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आज पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसका जवाब क्या आया आप भूपेश बघेल के से सुनिएगा। इसके अलावा मौजूदा राजनांदगांव के प्रत्याशी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यह भी पूछा गया कि कल अमित शाह ने आपके बारे में कहा है कि इस बार भूपेश बघेल को इतने वोटों से हरा दो कि दोबारा राजनांदगांव की तरफ ना देखे। तो इस सवाल पर भी क्या जवाब मिला वो भी आप सुनिएगा। इसके अलावा हमने भिलाई टाइम्स ने पूर्व मंत्री और साझा के पूर्व विधायक रविंद्र चौबे से भी बातचीत की है। उनसे पूछ डाला कि 2023 का रिजल्ट कैसे हो गया, जवाब क्या आया ये भी सुनिएगा। इसके अलावा ईश्वर साहू का जादू दोबारा चलेगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा तो ये भी आप आगे वीडियो में सुनिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साहू समाज किसके साथ है दुर्ग लोकसभा में और छत्तीसगढ़ में। देखिए वीडियो। साझा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? जीतेंगे, दुर्ग जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे जी। साझा में माहौल क्या है? आपकी जिम्मेदारी वहाँ ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से साझा में वैसे भी माइनस 2500 वोट से था, तो साझा एक तरफा जीतेंगे। ईश्वर साहू का जलवा वहाँ दोबारा अब नहीं चलेगा। अब किसी का जलवा नहीं चलेगा, पिछली बार भी उसका जलवा थोड़ी चला। कैसे हो गया फिर रिजल्ट कैसे आ गया? जीतेंगे, इस बार जीतेंगे। आप उस रिजल्ट पे क्या कहेंगे 2023 पे? अब पिछले रिजल्ट पे क्या बात, आगे बढ़ के देखिए, इस बार भी जीतेंगे। कोई आकलन की होगी, कोई समीक्षा की होगी आपने? ठीक है, ये थे रविंद्र चौबे जी, पूर्व दिग्गज मंत्री और साझा से पूर्व विधायक। चूँकि पिछले 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो ईश्वर साहू जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनसे चुनाव हारे थे, 8 बार के विधायक रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव पर हम नहीं जाते, इस बार जो है हम आगे जीतेंगे, उस पर उन्होंने बात की है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजेंद्र साहू जी के नामांकन रैली में हम शामिल होने आए। आज नामांकन फॉर्म भी भरा, जिसमें आदरणीय रविंद्र चौबे जी और मैं इसमें शामिल हुए। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शामिल हैं। जिले के सभी हमारे अध्यक्षगण, महापौरगण, पदाधिकारी सभी लोग इसमें शामिल हैं। पाटन से लेकर नवागढ़ तक सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुँचे हैं। ज़बरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र साहू जी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। कांग्रेस को विजय के लिए दुर्ग में कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है और राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति हैं। कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठे हैं और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि ये हम प्रत्याशी हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनती चुनाव लड़ा। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि पूर्व सांसद जो ताराचंद साहू उनके पुत्र का जो है सपोर्ट मिल रहा है और साहू समाज का जो वोट है उनको पूरा मिलेगा। मतलब उनको अब भरोसा नहीं रहा खुद पे, अब उनको खुद पे भरोसा नहीं है, उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहा है। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा है और छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार शून्य नजर आ रहे हैं। पहले तो बहुत फेंकते थे, 2014 में इतना फेंके कि आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत फेंका, 2024 फेंकने कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। उनके जो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। उसके पास कहने कुछ नहीं है, मतदाता के पास जाके वोट मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो तो पहले से मिल रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया, बहुत और नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ में। सरकार लाने के बाद कवासी रकमा का दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जो पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कवासी रकमा क्या कहेंगे? अब वो कवासी लखमा सक्षम है इससे सब जवाब देने के लिए। काका का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, विजय बघेल साहब का आशीर्वाद ले लिए आप? किसका? काका का। मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं, अब लोकसभा में उसको पटक नहीं देंगे। बोल रहे अंदर से हम लोग आशीर्वाद मिल रहा है। तो अंदर बाहर कुछ नहीं होता, जो हमारे अंदर में वही बाहर है। राजेंद्र साहू हमारे गुरु भाई हैं, वादे चंद्राकर के ये बड़े चेले हैं, दूसरा मैं हूँ, तीसरा ही बगल में खड़ा है। हम लोग राजनीतिक परिवार के दम नहीं है बोला जा रहा है। अजय कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं है बोला जा रहा है। बखला गए हैं कांग्रेस घोषणा पत्र देख के, क्योंकि उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना, मनरेगा मजदूर, शहरी क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पे यहाँ रोजगार देने के बाद किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपज मूल्य मिलना और ऋण माफ़ी योजना भी, और उसके साथ साथ 30 लाख जो पद खाली हैं देश में, उसको भरने की बात हो रही है। और सबसे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कि जितने भी इनके समय में घोटाले हुए हैं सबकी जांच करने की बात हुई है। सर, यूसीसी लागू करने की बात किया गया मैनिफेस्टो में, सरकार आने के बाद यूसीसी। अब ये तो पुराने उनके राग हैं, वही मैं कह रहा हूँ। नई बात क्या है? वो यूसीसी की बात करते हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद वो राशन की बात कर रहे हैं। नया इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कितना ठगेंगे। आखिर जनता जान चुकी है, फेंकने की भी एक सीमा होती है, वो फेंक चुके हैं। अच्छा, जीत का चलो अंतर बता दीजिए। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि 6 लाख से ज्यादा के मतों से उनकी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी अपना कुछ आंकड़ा तय अब ऐसा है, कार्ड का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। चलो, कल अमित शाह आए थे खैरागढ़ में, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी इतने हराओ की राजनांदगांव को ना देखें। मतलब कितना डर है अमित शाह को मेरे लोकसभा जाने से, और इस कारण से वो उनकी बखलाहट नजर आ रही है।